Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 196. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 196 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 196 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 196 talk about provisions as to introduction and passing of bills. आर्टिकल 196 में बिल्स को स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने और पास करने के संबंध में प्रावधान के बारे में चर्चा की गई है। पहले हम यहाँ पर यह चर्चा कर लेते हैं कि बिल होता क्या है। बिल बेसिकली कोई भी कानून बनता है। कानून क्यों बनता है? कानून इसलिए बनता है कि समाज में जो है लोग शांति से रह सकें, तो इसलिए कानून बनता है, वरना हर कोई अपनी बात करेगा। तो इसलिए कानून बनता है। और कानून जो बनता है तो वो किस तरीके से बनता है? पहले बिल को लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे पार्लियामेंट में चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में। और जब वो बिल इंट्रोड्यूस होता है उसे फिर पास किया जाता है दोनों सदन के द्वारा। अगर हम बात करें पार्लियामेंट में तो लोकसभा और के द्वारा, और जो काउंसिल होती है बाकी, और यहाँ पे जो है स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया जाता है। और स्टेट लेजिस्लेचर में यह दिक्कत है कि कहीं कहीं दोनों सदन हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और कहीं कहीं सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जब यहाँ बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इन सदनों में और बिल को पास किया जाता है, तब जाके कहीं कानून बनता है और उस कानून को सब फॉलो करते हैं। तो बिल यहाँ पे इसी बात की चर्चा की गई है कि बिल को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए सदन में और पास कैसे किया जाए, इस बात पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 196 क्लॉज फर्स्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 198 and 207 with respect to money bills and other financial bills, a bill may originate in either house of the legislature of a state which has a legislative council. मनी बिल्स और अन्य फाइनेंशियल बिल्स के संबंध में आर्टिकल 198 और आर्टिकल 207 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई बिल उस राज्य के लेजिस्लेचर के किसी भी सदन में ओरिजिनेट हो सकता है जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है। देखिए यहाँ पर जो है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को छोड़कर जितने भी बिल होते हैं वो कहीं भी ओरिजिनेटेड किए जा सकते हैं। ओरिजिनेटेड मतलब कहीं भी उसको इंट्रोड्यूस वगैरह किया जा सकता है। अब देखिए कहीं भी का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली। और जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही उसको ओरिजिनेट करना है। तो यही बताया गया है इस क्लॉज में। आर्टिकल 196 क्लॉज सेकेंड, subject to the provisions of Articles 197 and 198. A bill shall not be deemed to have been passed by the houses of the legislature of a state having a legislative council unless it has been agreed to by both houses either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both houses. आर्टिकल 197 और आर्टिकल 198 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले राज्य के लेजिस्लेचर के सदनों द्वारा तब तक पास नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर दोनों सदनों की सहमति ना हो, या तो बिना अमेंडमेंट के या केवल ऐसे अमेंडमेंट के साथ जिन पर दोनों सदनों की सहमति हो। देखिए इसे आसान शब्दों में समझिए आप। आर्टिकल 197 और आर्टिकल
198 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जो है ये जो बिल होता है तब तक पास नहीं माना जाएगा जब तक कि यह दोनों सदनों की सहमति से पास नहीं हुआ हो। मतलब दोनों सदनों की सहमति होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी और लेजिस्लेटिव असेंबली की भी। और ये जो सहमति है या हो सकता है बिना अमेंडमेंट के या अमेंडमेंट के साथ, जिस पर दोनों सदनों की सहमति हो सकता है बिना अमेंडमेंट के सहमत हो गए हों या अमेंडमेंट के साथ सहमत हुए हो। मान लीजिए कि बिल पास कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया गया बिल, अब वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट कर दिए गए कि नहीं नहीं इसमें कुछ और भी जोड़ो, ये भी जोड़ो, तो और जोड़ दिया। और हो सकता है उस बिल को और जोड़ के पास कर दिया गया हो, दोनों सदन फिर मान गए हों बिल को और पास कर दिया, या फिर बिना अमेंडमेंट के मान गई हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं नहीं जो भी बिल भेजा गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा वो ठीक ही है और पास कर दिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों सदनों की सहमति दोनों केसेस में होनी चाहिए, तभी बिल को पास माना जाएगा और बिल कानून में परिवर्तित हो जाएगा। Article 196 Clause 3. A bill pending in the legislature of a state shall not be lapsed by reason of the prorogation of the house or houses thereof. किसी राज्य के लेजिस्लेचर में पेंडिंग कोई बिल सदन या सदनों के प्रोरोगेशन के कारण समाप्त नहीं होगा। देखिए, प्रोरोगेशन एक पीरियड होता है जब एक सत्र खत्म होता है, एक सेशन खत्म होता है और दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसे कहते हैं प्रोरोगेशन। तो एक बिल जो राज्य के लेजिस्लेचर में पेंडिंग है, तो सदन के जो प्रोरोगेशन होता है सदन का, उसके कारण उसे समाप्त नहीं माना जाएगा। उस बिल को दोबारा चालू कर दिया जाएगा पास करने के लिए जब नया सेशन चालू होगा। Article 196 Clause 4. A bill pending in the Legislative Council of a state which has not been passed by Legislative Assembly shall not lapse on a dissolution of the Assembly. किसी राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग कोई बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास नहीं किया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसोल्यूशन पर समाप्त नहीं होगा। देखिए, इसमें आप ध्यान से सुनिए, अगर कोई बिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है और लेजिस्लेटिव असेंबली में पास नहीं हुआ है, तो ऐसे बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसोल्यूशन पर समाप्त नहीं माना जाएगा। Article 196 Clause 5. A bill which is pending in the Legislative Assembly of a state or which having been passed by the Legislative Assembly is pending in the Legislative Council shall lapse on a dissolution of the Assembly. कोई बिल जो किसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग है या जो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास होने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है, लेजिस्लेचर के डिसोल्यूशन पर समाप्त हो जाएगा। अब लेजिस्लेचर के डिसोल्यूशन पर समाप्त हो जाएगा मतलब लेजिस्लेचर का तो अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो डिसोल्यूशन होता ही नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन होता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसोल्यूशन पर समाप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में पेंडिंग है एक तो, और दूसरा केस यहाँ पे बताया गया है यदि बिल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास हो गया है लेकिन वह जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेंडिंग है, तब जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसोल्यूशन पर बिल को समाप्त मान लिया जाएगा कि ऐसा कोई बिल था ही नहीं, उसे फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बिल को। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.